मैं इस वक्त गुरुग्राम के राजीव चौक इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ के सबवे में 10 से 12 फीट 15 फीट तक पानी जमा है। पहले आप तस्वीरें देखिए। ये जो तस्वीरें हैं ये काफ़ी हैरान और परेशान कर देने वाली हैं। ये वही सबवे है जहाँ पे 4 साल पहले एक ऑटो ड्राइवर की डूबने से मौत हुई थी, लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन ने उस हादसे से कोई सबक नहीं लिया। अगर आप इस सबवे का इस्तेमाल करते हैं, यानी सुरक्षित तरीके से इस पार से उस पार नेशनल हाईवे को क्रॉस करके उस पार जाना चाहते हैं, तो इसका निर्माण किया गया था सबवे का 2016 के बाद। अनाज मंडी जाना है आपको तो इस सबवे का इस्तेमाल कीजिए, नाहरपुर रूपा की तरफ जाना है तो इस सबवे का इस्तेमाल कीजिए, बीएसएल कॉम्प्लेक्स में जाना है तो इस सबवे का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जनाब, इस्तेमाल कैसे करें जब इस सबवे में 12 से 15 फीट तक पानी जमा है। कल मूसलाधार बारिश साइबर सिटी दिल्ली एनसीआर में दर्ज की गई थी और बारिश भी इतनी मूसलाधार थी, इतनी ज़्यादा बरसात 1.5 से 2 घंटे के दौरान हुई कि गुड़गांव के तमाम तहसीलों में 85 से 90 mm तक बारिश दर्ज की गई थी। ये राजीव चौक का इलाका है जहाँ पे कल नदियाँ, सड़कें नदियाँ बनी हुई थी और जिला प्रशासन के तमाम इंतजाम इस मूसलाधार बारिश में नाकाफी ज़रूर साबित हो रहे थे। मेरे साथ एक शख्स मौजूद हैं जिन्हें कि एनएचएआई ने यहाँ पर तैनात किया है कि इस तरह की किसी भी आपात स्थिति में आपको यहाँ पे तैनात रहना है। एक बच्ची यहाँ पे डूबते डूबते बची है। क्या कुछ ये पूरा मामला है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा सर विजय पासवान नाम है सर। क्या हुआ था यहाँ पे आज? सर मैं जनता दल से देख के आए सर, बच्चा भागा। ये लड़की आ रही थी। कितने साल की बच्ची थी? ये सर 4 साल के साल जी 4 साल की बच्ची थी। तो दौड़ के हम आया तो पकड़ा, फिर हम कंट्रोल रूम फोन किए कि सर जैसे बात है। फिर गाड़ी वाला आया, फिर इसको बोला भागो जाओ, नहीं तो भागो सब यहाँ से, चुपी चुपी खाली करो। तभी लोग ने माता कहता हमारा बच्चा नहीं है सर। अब हम क्या करें सर? अच्छा, आपने इसकी कंप्लेंट करी है? क्या पानी भरा हुआ है? अब तक कोई व्यवस्था नहीं की कि पानी निकालने की? नहीं सर, कंप्लेंट किए थे। पानी भर के ट्रैक्टर आया था, 6 गो ट्रैक्टर आया था, पानी निकला और फिर भर गया। कब भरा है ये पानी? ये सब कल पानी बोला है सर। तो साइबर सिटी के तमाम इलाकों में यही कमोबेश स्थिति थी। चाहे मैं सुभाष चौक की बात करूं, जहां पे 8-10 स्कूली बसें फंसी थी, जिनमें सैकड़ों बच्चे फंसे हुए थे। 7 से 8 घंटे के इंतजार के बाद पहुंचे। शीतला माता मंदिर पर भी यही कमोबेश स्थिति थी। और इसके साथ लगते इलाकों में, चाहे मैं सेक्टर 29 की बात करूं, सेक्टर 53-54 की बात करूं, सेक्टर 45 की बात करूं, सेक्टर 46 की बात करूं, सेक्टर 9 की, सेक्टर 10 की, सेक्टर 5 की, अशोक विहार की, धनवापुर रोड की, यहाँ पे हालात बद से बदतर थे। बाढ़ सरी के हालात थे। सड़क दिखाई नहीं दे रही थी जनाब। दिखाई दे रहा था तो दूर तक सिर्फ पानी। और इस पानी में वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी आई। वाहन चालकों के वाहन खराब हुए और वो तमाम वाहन चालक या इस जलग्राम से जूझते लोग व्यवस्था से सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि जनाब, और कितने साल का इंतजार करना पड़ेगा ऐसी मूसलाधार बारिश से निपटने के लिए। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावही माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।